औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आपको सॉफ्ट एनालिसिस में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान एक सूडान बनने जा रहा है, जैसे इंटरनेशनल मीडिया में या कुछ लोकल मीडिया में भी इस तरह की चीज़ें जो आ रही हैं ग्रुपिंग के हवाले से। तो इसके दो जवाब हैं। इदारे तो बिल्कुल दो हिस्सों में, आवाम और इदारे दो हिस्सों में बिल्कुल तकसीम हो चुके हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। और उस हिसाब से तो इसके जवाब आम है। हाँ, क्या उसी तरह से कहीं लड़ाई तो नहीं होने वाली है, लड़ाई के अभी तक इम्कानात तो नहीं है, लेकिन जितने बुरे तरीके से जो तकसीम हुई है माशरे में और नज़रियाती बुनियादों पे हुई है या वो एक बयानी की बुनियाद पे हुई है, उसकी वजह से जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। और इंडियन की एक जर्नलिस्ट हैं, आज से कोई महीना सवा महीना पहले, बहुत मशहूर पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं, वो इंग्लिश में जो है वो किसी चैनल से वाबस्ता है, उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, पलकी शर्मा। उन्होंने महीना डेढ़ महीने पहले कहा था कि पाकिस्तान में ब्रेकअप सून, इस तरह की बात जो है उनका एक पूरा उन्होंने एक प्रोग्राम किया था। तो मुझे उस वक्त बड़ी अजीबोगरीब बात लगी थी और थोड़ा देर सुना भी मैंने। उसके बाद जो है उन्होंने इन दिनों भी बड़े प्रोग्राम किए हैं और जो BBC, अल जज़ीरा या CNN, इस तरह के जो हैं जितने भी चैनल्स हैं, जो उनके कारस्पॉन्डेंट जो गैर जानबदार लोग हैं, वो जो माशरे में जो तकसीम है वो तो थी अमीर और गरीब की तकसीम थी, फिर उसके अलावा जो है रीजनल तकसीम थी, ये सारी चीज़ें थी, कुछ दीनी लिहाज से थी, वो कास्ट एंड क्रीड के हिसाब से थी। लेकिन अब जो बात हुई है वो इदारे तकसीम हो गए हैं। मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और तमाम अदालतें क्लियरली दो हिसाब से दो हिस्सों में तकसीम हो गई हैं। गुज़श्ता 4 दिनों में एक जो है वो प्रो इमरान खान ग्रुप है और दूसरा जो है वो एंटी इमरान खान ग्रुप है। तो 4 दिनों में अगर आप देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हिसाब से जो एक एक्शन लिया वो ये लिया कि जितनी भी मातहत अदालतों में जितने केसेस थे, इंक्लूडिंग जो है वो खान साहब की बेल जो कराई है वहाँ से, जिसका पहले जो है वो वीडियो ऑडियो लीक भी हो गई थी कि वो कैसे होगी, उसमें तो मातहत अदालतों से सारे केस जो है 3 4 5 केसेस जितने भी हैं लेकिन लाइन से ख़त्म करवाए। दूसरी साइड पे जो है वो एक और ग्रुप है जो माइनॉरिटी में है सुप्रीम कोर्ट में, वो खान साहब का उतना ही ख़िलाफ़ है और वो शायद इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक है। उसकी क़ियादत जो है वो फ़ायज़ ईसा साहब कर रहे हैं। इसी तरह से जो आप हमारी सिविल सर्विस जो दूसरे नंबर का एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो आर्गन है, उसमें भी बड़ी क्लियर किस्म की पुलिस बड़ी तकसीम है। उसमें आपके सेक्रेटरियों से लेके और पुलिस सर्विस जो एक वो एक फ़ोर्स है तकरीबन, उन्होंने भी जो है पिछले दौर में हमने देखा कि उनकी भी बड़ी क्लियर एफिलिएशन है, या एक ग्रुप के साथ है या दूसरे ग्रुप के साथ है। फिर हम जब उसको देखते हैं तो जो हमारी जो ख़ासकर दो सूबे जो हैं, सूबा बलूचिस्तान और सिंध जो है, उनको छोड़ के पंजाब और सरहद में जो है वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और वो जो भी बात कहेंगे जो इससे पहले उन्होंने की है उसको लोगों ने सच माना है, और उनकी जो जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो वो प्रोडक्ट है उसको लोगों ने बाई किया है। और उसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल एक जो है वो नॉन फंक्शनल इंटिटी बन गई है। और उनकी जो है वो थोड़े से जगह या आप कह लें कि अपनी जो ऑफिस की याद तक हैं, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो उनको जो है वो बुलडोज़ किया खान साहब ने। और अपना बयानिया जो है उसको ना सिर्फ ये कि उन्होंने मनवाया है गवर्नमेंट से, बल्कि उसकी इंडोर्समेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ली है। अब जो आगे जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि जो आगे उसमें 14 मई के बाद की जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या डिसोबीडियंस की जो बात है, वो फ़ैसला भी आने के इम्कानात हैं। और वो हो सकता है कि लग ये रहा है कि बड़ा एग्रेसिव किस्म का फ़ैसला होगा गवर्नमेंट की नवाज़ शरीफ की या काबीना की नाअहली पे भी हो, शहबाज शरीफ सारी उनकी नाअहली या उनके बारे में भी हो सकता है, और कोई और भी आर्डर हो सकता है।
लाइकवाइज जो है वो जो पाकिस्तान आर्मी के जो शोबा तल्लकात अमा ISPR, उन्होंने जो है बड़ी 2-3 ख़ास कर 1-2 बड़ी लास्ट जो थी बड़ी सख्त किस्म की जो है उन्होंने स्टेटमेंट्स जारी किए। और आज आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर शावर का दौरा किया, तो उसमें भी काफ़ी बातें हुई हैं। तो लग ये रहा है कि दोनों तरफ से जो है वो तकरीबन अब फाइनल असल्ट के लिए जो है वो तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। उसमें कौन कैसा वार करता है वो भी देखा जाएगा, लेकिन अगला हफ्ता 10 दिन जो है बड़े मुश्किल हैं। और तकरीबन जो है वो जिस तरीके से हमारे यहाँ उस तरह का तो नहीं है जैसे सूडान में है, लेकिन जैसे बिहेव किया है कोर कमांडर लाहौर ने कि लोगों को वहाँ ला करके छोड़ के और वो खुद वहाँ से रवाना हो गए। तो ये मैंने जैसे पहले किसी एक अपने प्रोग्राम में बताया था कि वहाँ पे उनके पास एक पूरा ब्रिगेड जो है 24 घंटे रेडीली अवेलेबल और 10-15 मिनट के वो फासले पे होता है। वो अगर कॉल करते तो लोग उनको देख के जा सकते थे। इसके अलावा जो इस सारे मसले को जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें हाइप क्रिएट कर रहे हैं वो हैं साबिक़ा फ़ौजी ऑफिसर्स हैं और उनकी एक यूनियन है और कई एक सीनियर लेवल के जो ऑफिसर हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं और एंटी जो पाकिस्तान जो मीडिया है वो उनकी प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो उस लिहाज से जो है इस वक्त जो है जनरल जो आसिम मुनीर साहब हैं, लग ये रहा है कि जनरल अयूब खान से लेके जनरल बाजवा तक जितने जो आर्मी चीफ थे उन्होंने जो कुछ बोया है वो सारी फसल उन्हें अकेली काटनी पड़ रही है और बड़ी मुश्किल हालात हैं उनके लिए। लेकिन उसको किस तरीके से वो हैंडल करते हैं, चूँकि बीच में मुल्क में कोई ऐसी और कोई इदारा रह नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट या हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो भी कमज़ोर से आदमी हैं, उनकी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की कोई हैसियत ही नहीं रह गई है इस जंग में। तो अब अगला हफ्ता जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और उसमें ये देखा जाएगा कि कौन क्या एक्शन लेता है। कुछ आर्मी भी शायद थोड़ी बहुत जो है इस बारे में सोच विचार कर रही होगी। और एक ही ऑप्शन गवर्नमेंट के पास जो मेरा ख्याल लास्ट है वो है इमरजेंसी का है और सुप्रीम कोर्ट के पास या इमरान खान साहब के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन मौजूद है। तो इसमें देखने की ये बात है कि अगर कोई हमारे दोस्त मुल्कों में से कोई अगर बंदा कोई अगर हुकूमत सामने आ जाए, जैसे 1977 में जो है सऊदी अरब ने अपने यहाँ एक सफ़ीर थे रियाज़ अल ख़तीब साहब, उनको डिप्यूट किया था और उन्होंने काफ़ी जो है वो कोशिशें करके तो सियासतदानों को तो एक प्लेटफार्म पे लेके आए थे, लेकिन ज़ियाउल हक साहब उस प्लेटफार्म से बाहर रह गए थे, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था। तो मार्शल लॉ का ऑप्शन तो अभी दूर है चूँकि अब वो मसला नहीं रहा है। और अब ये बात भी नहीं है कि लोग जो हैं वो जो ख़ासकर जो PTI के सपोर्टर और जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं वो उनकी बात के अलावा कोई सी और की बात मानने के लिए तैयार नहीं है और ना वो किसी इदारे को देखते हैं और ना वो उनके लिए जो है वो किसी किस्म का जो है कोई और नज़रिया देखते हैं और ना कोई स्टेट देखते हैं ना स्टेट इंस्टीट्यूशन देखते हैं। उन्होंने एक ही बात देखनी है और वो देखनी है कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं और उनको फुल सपोर्ट इस वक्त हासिल है आलमोस्ट अक्रॉस दी कंट्री जो है वो जुडिशरी की, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो उनके साथ हैं, वो एक बड़े धड़े की क़यादत कर रहे हैं और वो उनको पूरे पाकिस्तान में जो है वो अच्छे जो हैं वो उनके हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं और अगले 1-2 वर्किंग डे में शायद उनकी जो एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे दें वो कि जितने भी लोगों को ये मार दाड़ में जो हुए हैं, जो गिरफ़्तार हुए हैं, इन्हें रहा किया जाए। वो दूसरी बात है कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने नुकसानात किए हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में जो है वो शायद मुकदमे जो है वो दर्ज हो गए या वहाँ पे वो ट्रायल होगा उनका। लेकिन ये चांसेस हैं, ऑन कार्ड है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जो है सब लोगों को राय का हुक्म दे सकती है। तो हालात जो है वो सूडान जैसे तो ना सही, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं है और उस बड़ी गलत तरफ जा रहे हैं। तो दुआ करें कि इनमें कोई बेहतरी आ जाए और इदारों का जो है वो टकराव ना हो और आवाम भी जो है वो थोड़ा सा सुख का सांस लें। यहाँ पे चूँकि जितनी महंगाई, बेरोज़गारी और बाकी जो माशी मामलात थे उनसे दूर हो गई है, हुकूमत भी दूर हो गई है, अपोजिशन भी और बाकी इदारे भी वो अपनी लड़ाई में लग गए। तो आज इतना ही। अल्लाह करे कि इसमें कोई बेहतरी हो, नेक्स्ट जो हमारी मुलाकात हो उसमें कोई बेहतरी के आसार पैदा हो जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।